नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल MK ज्योतिष उपाय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में लग्नेश और लग्न दोनों की अहम भूमिका होती है। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश और लग्न बलवान हो तो पूरी कुंडली को ताकत मिल जाती है, बल मिल जाता है और जातक को अपने जीवन काल में ज़्यादा मुसीबतों का सामना भी नहीं करना पड़ता। और ऐसा तभी संभव है जब लग्न और लग्नेश दोनों बलवान अवस्था में हों। लेकिन अगर किसी की कुंडली में लग्न दोष हो या लग्नेश पीड़ित हो, कमजोर हो, तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, अनावश्यक परिश्रम करना पड़ता है। जीविकोपार्जन के लिए भी जातक को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। अब मैं यहाँ सिर्फ एक लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ तीनों लग्न की बात कह रहा हूँ आपको। तीनों लग्न कौन कौन से तो सुनिए। सबसे पहले तो आपका जन्म लग्न, दूसरा चंद्र लग्न और तीसरा है सूर्य लग्न। अगर ये तीनों ही लग्न पीड़ित हों और इनके स्वामी भी पीड़ित हों तो मान लीजिए कि जीवन भर कष्ट ही कष्ट, जातक जीवन भर संघर्ष ही करेगा, मुश्किल से ही जीवन में कुछ हासिल कर पाएगा। कुंडली में बनने वाले राजयोग भी अपना पूर्ण प्रभाव देने में असमर्थ साबित होंगे। तो जब भी आप अपनी या किसी की जन्म कुंडली देखें तो सबसे पहले आपकी नज़र लग्न और लग्नेश पर जानी चाहिए, फिर चंद्रमा और सूर्य पर। जन्म कुंडली में इन तीनों की स्थिति को देख करके आप सामने वाले की स्थिति बता सकते हैं। अब मैं यहाँ ये नहीं कहता कि बाकी भावों पर विचार नहीं होगा, उन पर भी विचार होगा, लेकिन जन्म कुंडली की जो मुख्य पावर है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो लग्न है। जन्म लग्न, सूर्य लग्न और चंद्र लग्न। क्योंकि लग्न है हमारा शरीर, सूर्य है आत्मा और चंद्रमा है मन। या आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि लग्न है हमारा शरीर, सूर्य है पिता और चंद्रमा है माँ। और अगर ये तीनों ही पीड़ित हों तो क्या होगा, ये आप भली भांति जानते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ये लग्न दोष क्या होता है, कैसे बनता है और लग्नेश कमजोर या पीड़ित कैसे होता है, किस अवस्था में होता है। आपके इन प्रश्नों का जवाब भी आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जन्म कुंडली के लग्न भाव से हम किन किन बातों का विचार करते हैं। जन्म कुंडली का लग्न भाव होता है कुंडली का प्रथम भाव, और प्रथम भाव के स्वामी ग्रह को कहते हैं लग्नेश। लग्न से हम अपने शरीर, वर्ण, आकृति, बौद्धिक क्षण, यश, मान, सम्मान, अपमान, विवेक शक्ति, सुख दुख, प्रवास, जिज्ञासा, मस्तिष्क, स्वभाव, प्रतिष्ठा, आयु, शरीर चिन्ह, अपनी हमारी जो दादी है उसके बारे में विचार लग्न भाव से किया जाता है, और जो हमारा जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है, उसके दादा का विचार भी लग्न से किया जाता है। तो चलिए अब आते हैं मुख्य विषय पर, और सबसे पहले जानते हैं लग्न दोष कैसे बनता है। जन्म कुंडली में अगर लग्न पीड़ित हो, जैसे लग्न अंशों में कमजोर हो, लग्न पर राहु केतु शनि या किसी वक्री ग्रह की दृष्टि हो, या कोई शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, या इनमें से कोई लग्न में बैठा हो, या लग्न में कोई ग्रह नीच का होकर बैठा हो, या लग्न पाप कर्तृ दोष में हो, या लग्न सुसुप्त अवस्था में हो, या लग्नस्थ नक्षत्र का स्वामी कहीं पीड़ित हो, कमजोर हो, तब भी लग्न दोष बनता है। ये जानकारी हुई आपकी लग्न दोष के बारे में। अब बात कर लेते हैं लग्नेश की। अब अगर जन्म कुंडली में लग्नेश अंशों में कमजोर हो, राहु केतु शनि या किसी वक्री ग्रह से दृष्ट हो, या युति में हो, या लग्नेश वक्री हो, पाप कर्तृ दोष में हो, लग्नेश अपनी नीच राशि में हो, या लग्नेश शत्रु राशि में हो, लग्नेश सूर्य से अस्त हो, लग्नेश जिस भाव या राशि में है उस राशि या भाव का स्वामी कहीं पीड़ित है, कमजोर है, तब भी लग्नेश कमजोर समझा जाएगा। लग्नेश जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी अगर कमजोर या पीड़ित है तब भी लग्नेश कमजोर समझा जाएगा। लग्नेश त्रिक भाव में हो, जैसे छठे, आठवें या 12 भाव में हो, तो लग्नेश कमजोर समझा जाएगा। अब अगर लग्नेश इन भाव में अपनी ही दूसरी राशि में हो तो लग्नेश पीड़ित नहीं होगा। जैसे मेष लग्न में मंगल का अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में होना, तुला लग्न में शुक्र का अष्टम भाव में वृषभ राशि में होना, वृश्चिक लग्न में मंगल का 6वें भाव में मेष राशि में होना, वृषभ लग्न में शुक्र का 6वें भाव में तुला राशि में होना,
और मकर लग्न में शनि का कुंभ राशि यानी कि 12वें भाव में वे भाव में होना। अब लग्न और लग्नेश कितने कारणों से पीड़ित हैं, जितने ज़्यादा कारण होंगे पीड़ित और कमज़ोर होने के, परेशानी उसी हिसाब से लागू होगी जातक के ऊपर। अब मैं यहाँ फिर बता देता हूँ कि तीनों लग्नों पर विचार करें फिर निर्णय लेवें। आप भी अपनी जन्म कुंडली में जरूर देखिए कि कहीं आपका लग्न या लग्नेश पीड़ित या कमज़ोर तो नहीं है। और ये आप अपनी जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य यानी कि तीनों लग्न में देखिए, फिर विचार कीजिए। अगर आपका लग्न और लग्नेश पीड़ित है, कमज़ोर है, तो मैं यहाँ आपको कुछ उपाय भी बता देता हूँ। उपाय इस प्रकार है। लग्न या लग्नेश कमज़ोर है या पीड़ित है तो लग्नेश के बीज मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। लग्नेश ग्रह के अधिपति देवी या देवता की पूजा अर्चना करें। संबंधित स्रोत का पाठ भी करें। अगर लग्न सुसुप्ति अवस्था में है, सोया हुआ है, सुसुप्ति अवस्था तब होती है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर लग्न में कोई ग्रह ना बैठा हो और किसी भी ग्रह की दृष्टि लग्न पे ना हो तो वो जो भाव है वो सुसुप्ति अवस्था में होता है, सोया हुआ होता है, क्योंकि उसमें ना तो कोई ग्रह होता है ना ही कोई ग्रह उसको देख रहा होता है, तो वो सुसुप्ति अवस्था में होता है। अगर आपका लग्न सुसुप्ति अवस्था में है तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे लग्नेश कोई भी हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर लग्न या लग्नेश राहु केतु या शनि से पीड़ित है तो किसी ज्योतिषी के परामर्श से इनका यथासंभव उपाय जरूर करें। तो मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मित्रों, अगले वीडियो में जानेंगे हम धन भाव यानी कि द्वितीय भाव के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।